Good morning, dear students. Class 5th. Today I am going to the read chapter 2 वर्ण विचार. वर्ण विचार में वर्ण किसे कहते हैं हम, किस भाषा की वह छोटी से वो छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वह कहलाता है हमारा वर्ण. वर्णमाला किसे कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला. वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं. एक होता है हमारा स्वर और एक होता है हमारा व्यंजन. स्वर कितने होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं हमारे 35. 2 होते हैं हमारे अयोगवार, 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन. तो हिंदी वर्णमाला में टोटल अक्षर हमारे कितने हो गए 52. अब देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं. स्वर होते हैं हमारे ए अनार से लेकर और ओ से औरत, ओ से औरत तक. कहाँ तक, ए अनार से ओ से औरत तक. अब इसके बाद हमारे दो वर्ण और आते हैं, एक अंग से अंगूर आता है और एक अणक खाली आता है. ये दोनों वर्ण हमारे स्वरों में नहीं गिने जाते. इन दो वर्णों को हम कहते हैं अयोग वहा. अगर हम स्वर की बात करें अब, तो स्वर होते हैं हमारे 3 प्रकार के. नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर. अब बात करेंगे हम ह्रस्व स्वर. ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिन्हें बोलने में हमारा कम समय लगता है. जैसे आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, अगर आप ए अनार बोलेंगे तो उसमें कम समय लग रहा है. ई से इमली बोलेंगे कम समय लग रहा है. ऊ से उल्लू बोलेंगे कम समय लग रहा है. री से ऋषि बोलेंगे कम समय लग रहा है. तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं. कौन कौन से होते हैं, ए ई ऊ और री. क्या होते हैं, ये चारों वर्ण हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं. अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर की. दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है. किन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है. वो कैसे, जैसे आपने पहले बोला ह्रस्व स्वर में ए तो एकदम बोल दिया. अब बोलेंगे आ, तो आ में ज़्यादा आवाज़ खींच रही है यानी कि ज़्यादा समय लग रहा है, तो वो हो गया हमारा दीर्घ स्वर. पहले बोला आपने ह्रस्व स्वर में बोल के देखा ई, अब बोलेंगे आप ई तो ज़्यादा ध्वनि निकल रही है यानी कि ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये हो रहा है हमारा दीर्घ स्वर. फिर आता है हमारा ऊन. अब आप बोलेंगे उल्लू, ये एकदम बोल देंगे, और ऊन बोलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा. ये हो गया हमारा दीर्घ स्वर. ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और ओ से औरत. यानी कि ये हमारे 7 वर्ण हैं. ये 7 के 7 वर्ण हमारे आते हैं दीर्घ स्वर में. दीर्घ स्वर मीन्स जिन्हें बोलने में टाइम ज़्यादा लगता है. अब हमारा आता है प्लुत स्वर. प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में इन दोनों से भी ज़्यादा समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी बोलने में ज़्यादा समय लगता है हमारा प्लुत स्वर बोलने में. जैसे हम ओम बोलेंगे, क्या बोलेंगे ओम, तो ओम बोलेंगे इसमें हमारा सबसे ज़्यादा आवाज़ खिंच रही है ना, और समय भी इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो इसे कहते हैं हम प्लुत स्वर. इन्हें आप समझिए. थैंक यू.